नमस्कार। अभी हम आ गए हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र के एक निर्दलीय उम्मीदवार के पास। बिहार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रही है और नौजवानों को नौकरी वगैरह नहीं मिल पा रहा है, नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं और इसलिए नवयुवक लोग राजनीति में आना चाह रहे हैं और इस व्यवस्था को बदलना चाह रहे हैं। इसी के तहत एक भाई साहब जो निर्दलीय प्रत्याशी बनने का अपने मन में इच्छा पाले हैं और इस वजह से हम लोग इनके जो भी भावना है इनका, इसको हम आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप से हम जानना चाहेंगे कि आप जो ये लोकसभा में उम्मीदवारी देने का अपने इच्छा को जताया है या तैयारी आपने कर रहा है, वह किस सोच के तहत? आखिर यहाँ वैशाली से एक बड़े लोग जो है पार्टी से आ रहे हैं, उसमें आप निर्दलीय प्रत्याशी बनने का इच्छा जताया है या उस पर तैयारी आप कर रहे हैं, यह आपके अंदर किस हिसाब से उत्पन्न हुआ? ये इस हिसाब से उत्पन्न हुआ कि जैसे हमारे यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार और जो यूथ है उनके अधिकारों का हनन ज़्यादा हो रहा है। हर एक फील्ड में जहाँ यूथ सक्सीड कर सकता है, हमारी जनता सक्सीड कर सकती है, वो हर एक जगह भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। चाहे वो ग्रामीण विकास हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो रोजगार हो, हर एक जगह पे भ्रष्टाचार भरा हुआ है। और भ्रष्टाचार के कारण ही हमारा यूथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हमारी महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और इन सब चीज़ों से व्यथित होकर हम लोग चुनाव में आना सोचे। अब ये हमारी जनता की जिम्मेवारी है कि वो किस तरीके के उम्मीदवार पे अपना भरोसा जताती है। देखिए, जनता जो है ना, एक तरफ से वो समझिए कि अनजान व्यक्ति के तरह ऐसे कह सकते हैं कि आप तो एक वकील हैं जी और मुवक्किल। जी मुवक्किल का मतलब होता है बिना वकील के, जी और सारा चीज एक वकील पर लोग दे देता है। उसी तरह जनता जो है बिना वकील का हो जाता है। कब? जब चुनाव आती है तब। इस तरह से उनको अपने तरफ आकर्षित करिएगा, ये तो आपका बात है, इसलिए इस पर कुछ चर्चा करिए। देखिए, एक स्वप्न होता है और एक स्वप्न को धरातल पे उतारने की व्यवस्था होती है। एक किसी को जब हम केवल स्वप्न दिखाते हैं तो वो केवल स्वप्न होता है, और स्वप्न दिवा स्वप्न देखने से ज़्यादा बेहतर है कि हम वैसी चीज़ों को जनता के बीच में रखें जिस चीज़ों से उनका कल्याण हो सकता है। हमारी जनता भी बहुत चीज़ों से अनभिज्ञ है और हर एक चीज़ उनके पास तक नहीं पहुँच पा रहा है। जैसे सरकारी योजनाओं का लाभ हो गया, कुछ ही सरकारी योजनाओं का लाभ उनके पास पहुंचता है, जैसे कि उनको जो चीज़ से हमारी जनता उसी चीज़ में गायब हो जाए, भूल ही रहे उस चीज़ में। सबसे पहली चीज़ ये चीज़ है कि हमारे पास कई योजनाएं हैं, कई लाभ हैं जो हमारे जनता तक पहुंच ही नहीं पाती है। जनता को जानकारी तक नहीं है उस चीज़ की। हमारी जनता के पास हमारी जो यूथ है, यूथ पीढ़ी के पास एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन वो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम है। स्किल ना होने की वजह से अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आया जिसमें कहा गया कि जो जनता है, भारत की जनता, वो एजुकेटेड तो है लेकिन 90% वैसे लोग हैं जो अनस्किल्ड हैं। तो ये हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि हमने ऐसा क्या चीज़ दिया आपने। तो हम जिस जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं वो एजुकेशन में भी करप्शन कर रहे हैं, वो हमारे स्किल में भी करप्शन कर रहे हैं। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पैसा तो पहुंचता है लेकिन कम पहुंचता है, लेकिन वो चीज़ें हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है और जो चीज़ों की हमें आवश्यकता है वो चीज़ हमें नहीं मिल पा रही है। दैट मीन्स कि हम करप्शन को ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों को लेके हमारी जनता को अवेयर होना पड़ेगा और उनको कुछ पैरामीटर तय करने होंगे कि हम इस प्रत्याशी में ये चीज़ें देख रहे हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके से इन्होंने 5 साल में काम किया है, मेरा डेवलपमेंट हुआ है या इनका डेवलपमेंट हुआ है। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। आप अभी देख रहे होंगे कि मनीष कश्यप भी निर्दलीय ताल ठोक दिए हैं और वो जनता से वादा कर रहे हैं कि मैं जीतूंगा तो यहाँ के 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, मैं जीतूंगा तो हॉस्पिटल बनवाऊंगा। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो लूट रहे हैं उन हॉस्पिटलों को समझिए कि मैं बंद तो नहीं लेकिन भाव जरूर गिरवा दूंगा। इस तरीके का क्या आपका कोई सोच है जो जनता को डायरेक्ट इन्फेक्ट करे? नहीं, हम किसी चीज़ को डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं। हम किसी चीज़ जो हमारे पास व्यवस्थाएं, हम उसको अपग्रेड तो जरूर कर सकते हैं। हमारा ये मोटिव नहीं हो सकता है कि हम किसी चीज़ को डिग्रेड करें। हमारी जो बहुत सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुली हुई हैं, लेकिन सबकी सब स्थिति बहुत खराब है। वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, कहीं पे जर्जर स्थिति है। अगर हमारे पास प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत स्कीम का लाभ दे रहे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उसका कुछ कंडीशन हो जाता है। तो हम क्यों नहीं बेसिक ट्रीटमेंट के लिए हम अपने पास व्यवस्था करें?
हम इस चीज़ों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल पे ही डिपेंड क्यों रहे? और हमारा मोटिव किसी को डिग्रेड करना नहीं है, हमारा मोटिव अपने आप को अपग्रेड करना है, हमारे सिस्टम को अपग्रेड करना है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि जनता आपको मौका देती है जी अगर आप एमपी बन जाते जी। हैं, तो उस परिस्थिति में आप जनता के लिए क्या लाइएगा? सबसे पहला तो मेरा टारगेट जो चीज़ है वो है हमारा यूथ और फीमेल, और हम उसमें सबसे पहला रोजगार का काम करेंगे। और जो भ्रष्टाचार हमारे बीच में फैला हुआ है जिसको हम थर्ड पार्टी कहते हैं, वो थर्ड पार्टी को हम सबसे पहले सेपरेट करेंगे। हम उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहे हैं, हम उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे के बताएंगे कि ये चीज़ तुम्हारे लिए, हम उसके पास तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट लाएंगे। रोजगार लाना है, एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, और जो भी करप्शन हमारे बीच में उस करप्शन को कम करने का प्रयास।